Hello student, I am Hemant sir. I am your chemistry teacher. So today we will start second chapter of our chemistry solution. So solution हमारे ओल्ड सिलेबस में इसको नाम था सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट बोर्ड ने अभी इसका नाम चेंज करके सिर्फ सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का बेसिक्स। अब सॉल्यूशन के बेसिक्स को समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। सो mixture when two or more components are mixed together at any proportion, then the resultant is called as mixture. तो मिक्सचर इज नथिंग बट दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को जब हम आपस में मिक्स कर देंगे किसी भी प्रोपोर्शन में, हम ऐसे एक रिजल्टेंट को ही हम बोलते हैं मिक्सचर, है ना। सो मिक्सचर के बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सो सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट एट एनी प्रोपोर्शन, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट एट एनी प्रोपोर्शन, हम उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे। सो सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा सोल्यूट प्लस हो जाएगा सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नथिंग बट आवर सॉल्यूशन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, हम पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सो सोल्यूट क्या होता है? हम देख रहे हैं कि सोल्यूट एक्चुअल में सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, तो हम यहां पर लिख देंगे सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट इज द कंपोनेंट of solution which present in smaller quantity as compared to solution. So the component of solution which present in small proportion is called as solute, हम इसी को बोलते हैं solute। लाइकवाइज अगर हम सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे तो अगेन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हम यहां पर लिख देंगे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which present in large proportion। सो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज सोल्यूट? द सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, ये स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा। बट सॉल्वेंट इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, सो इन दोनों के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम सॉल्यूशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने नींबू पानी बनाया। सपोज ये एक जार है, यहाँ पर हमने वाटर ले लिया। सो वाटर में हम शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर। सो वाटर का प्रोपोर्शन यहाँ ज़्यादा रहेगा और शुगर का प्रोपोर्शन कम रहेगा, तो शुगर हो जाएगा हमारा सोल्यूट और वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। तो हम कहेंगे इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन, हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स। सो सॉल्यूशन को बहुत कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो इसका फर्स्ट टाइप है कोर्स मिक्सचर। कोर्स मिक्सचर्स में पार्टिकल का जो साइज होगा वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर और उससे बड़े हो सकते हैं। कोर्स, बस आपको ये साइज ऑफ द पार्टिकल याद रखना है, देन यू कैन रिमेंबर द कोर्स मिक्सचर एक्चुअल में होते क्या हैं। सेकंड टाइप है
कोलाइडल डिस्पर्सन। कोलाइडल डिस्पर्सन में पार्टिकल्स का जो साइज रहेगा वो रहेगा 10 टू द पावर -4 से लेकर 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर तक, है ना। अगर साइज ऑफ द पार्टिकल इन के रेंज में आ रहा है देन वी विल से दिस इज द कोलाइडल डिस्पर्सन। थर्ड टाइप है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज रहेगा वो रहेगा 10 टू द पावर -7 से छोटे, तो हम कह सकते हैं 10 टू द पावर -7 से छोटे यानी 8 और उससे छोटे, है ना। हम ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हम पूरे हमारे इस चैप्टर में सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की ही स्टडी करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल, है ना, ये किस बेस के ऊपर है, सॉल्यूशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। सो बहुत ज़्यादा इजी है ना। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द साइज ऑफ द पार्टिकल, सो यू कैन रिमेंबर द टाइप ऑफ मिक्सचर। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, whether the solute and solvent in a solution present in same phase or different phase. So on that basis हमने solution को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हेटेरोजेनस और दूसरा है होमोजेनस। होमोजेनस सॉल्यूशन। सो हेटेरोजेनस में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। सो इसकी डेफिनेशन हम यहीं पे लिख देंगे, व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट present in different phase are called as heterogeneous solution. So इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने घर में शुगर और टी को अगर मिक्स कर दिया, सो यू कैन ऑब्जर्व बोथ सेपरेटली, है ना। सो दैट सॉल्यूशन विल बी हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, जहां पर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंटली अगर ऑब्जर्व हो रहे हैं, देन वी विल कॉल सच सॉल्यूशन एज हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे होमोजेनस सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिफरेंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। इसका मतलब भी द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज आर कॉल्ड एज होमोजेनस सॉल्यूशन। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी होमोजेनस सॉल्यूशन की, व्हेन या फिर द सॉल्यूशन इन विच solute and solvent present in same phase are called as homogeneous mixture। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, है ना, दैट इज होमोजेनस सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, सो दैट सॉल्यूशन विल बी होमोजेनस सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब फेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हमारा सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट, वो उनका फेज क्या है, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सो देखते हैं। सो सबसे पहले हैं सोल्यूट।
सपोज अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड है, अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा सॉल्वेंट सॉलिड हो। हमारा जो सॉल्वेंट है वो हो सकता है सॉलिड, या फिर हो सकता है लिक्विड, या फिर हो सकता है गैस, या फिर हो सकता है गैस। अब हमारा फेज क्या होगा? फेज हो जाएगा, हमारा फेज होता है सोल्यूट इन सॉल्वेंट। हम हमेशा सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, है ना। तो यहां पर हमारा फेज हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, ये हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड। इसका फेज हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और ये फेज हो जाएगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। सो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल। अब सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या होगा? हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, देन हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस फेज का होगा? सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है अलॉय। अगर हम बात कर रहे हैं अलॉय की, जैसे हमने ले लिया स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन है, वो भी सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन की इम्प्योरिटी होती है आयरन में, और आयरन भी कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। या फिर डिफरेंट अलॉय ले लो, जैसे ब्रास हो गया, है ना, उसमें भी जो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे वो कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, पहला स्टील। स्टील में हमारे दोनों कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में। फिर ले लिया, हमने लिख लिया यहाँ पे अलॉयज। अब अलॉय कौन कौन से होंगे? जैसे हमारा ब्रास एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा और सॉलिड होगा वो सोल्यूट होगा। मीन्स अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था शुगर इन वाटर, तो शुगर कैसा है? सॉलिड है, और वो हमारा क्या है? सोल्यूट। और लिक्विड क्या हमारा? सॉल्वेंट है ना। सो हमारा जो शुगर सॉल्यूशन होगा, शुगर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा। आप ओशन का वाटर भी ले सकते हैं। समुद्र के पानी में बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट डिजोल्व कंडीशन में, सो ओशन वाटर अगेन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। ये सोचने वाली बात है कि सर सॉलिड गैसेस में कैसे हो सकते हैं? तो होते हैं। हमारे डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो हम सूट पार्टिकल्स की बात करें, जो अनबर्न फ्यूल हमारे बाइक्स या फिर कार के साइलेंसर से निकलता है, वहाँ पर अनबर्न फ्यूल्स पार्टिकल होते हैं जिसको हम सूट पार्टिकल बोलते हैं, यानी कार्बन के पार्टिकल। अब कार्बन के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में और वो हमारे गैसेस में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सूट पार्टिकल्स इन एयर, या फिर डस्ट पार्टिकल इन एयर। सो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? सॉलिड इन गैसेस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सोल्यूट लिक्विड है, अगर हमारा सोल्यूट लिक्विड है, तब हमारा सॉल्वेंट हो सकता है सॉलिड, या फिर लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैसेस भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है ना। अब देख लेते हैं इसके फेजेस क्या होंगे। सो ये हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, इसका जो फेज हो जाएगा ये हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। इसका फेज हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। इसका फेज हो जाएगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। अब देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स। सो पहला फेज है लिक्विड इन सॉलिड। सो ऐसा कौन सा सॉलिड है जहां पर लिक्विड प्रेजेंट रहता है? तो हमने देखा है अमालगम ऑफ मरकरी,
जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आप मरकरी को किसी और मेटल के साथ में जब उसका मिक्सचर या अलॉय बनाओगे, उस अलॉय को हम बोलते हैं अमालगम। सो इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमालगम ऑफ मरकरी विथ other metals is the best example of liquid in solid type of solution। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट सॉल्यूशन का टाइप है लिक्विड इन लिक्विड टाइप। तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि सोडा में एल्कोहल मिलाते हैं या फिर एल्कोहल को वाटर में मिला दो, दिस इज जो इथेनॉल है इट इज अ लिक्विड स्टेट, और उसको अगर आप वाटर या सोडा में अगर आप मिलाते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख लेंगे इथेनॉल इन सोडा लिख लो और वाटर लिख लो, इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर, इट इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अब बच गया हमारा लिक्विड इन गैसेस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो लिक्विड इन गैसेस टाइप का बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, और वो है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। सो हम यहां पर लिख लेंगे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। और एक आपके डेली लाइफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो लिक्विड वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी हमारे गैसेस में यानी एयर में प्रेजेंट रहते हैं। सो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है। वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैसेस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच गया हमारा, अगर सोल्यूट गैसेस फॉर्म में होगा, अगर हमारा सोल्यूट गैसेस फॉर्म में है, सो क्या हो सकता है, हमारा सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड भी हो सकता है, या फिर हमारा सॉल्वेंट गैसेस भी हो सकता है। सो इसका फेस हो जाएगा गैसेस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। इसका फेस हो जाएगा गैसेस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और लास्ट हो जाएगा गैस इन गैस, गैस इन गैस। सो देख लेते हैं हम सभी के एग्जाम्पल। सो गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पैलेडियम मेटल में प्रेजेंट होती है ना। सो गैस इन सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल। सो एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, आप पीडी भी लिख सकते हैं, पैलेडियम मेटल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ। अब गैसेस इन लिक्विड, तो अगर हम बात करते हैं एरेटेड वाटर की यानी है सोडा की, तो सोडा कैसा प्रिपेयर होता है, वाटर में हाईली प्रेशर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व की जाती है ना। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एरेटेड वाटर। जो हम सोडा पीते, पेप्सी पीते, कोका कोला होना, यहाँ पर सारे के सारे जो लिक्विड सॉल्यूशन है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स्ड होती है ना। तो हम लिख लेंगे CO2 गैस इन सोडा को ही हम बोलते हैं गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल है आपके सराउंडिंग में। अगर हम बात करेंगे एक्वेरियम की, तो वहाँ पर जो फिश होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होती है उसको ब्रीथ करती है। तो हम और एक एग्जांपल लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस इन वाटर। सो वाटर में भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है डिजॉल्व कंडीशन में, जिसको जो एक्वेटिक एनिमल है वो ब्रीथ करते हैं। सो लास्ट है गैसेस इन गैसेस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी एयर। सो एयर में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन का, दैट इज 78%। फिर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
के बाद ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनफाइनाइट गैसेस हमारे सराउंडिंग में मिक्स है। सो मिक्सचर ऑफ जो गैसेस है कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एयर में। सो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैसेस इन गैस, फिर गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। सो एयर लिख लें, जहां पर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है ना, बहुत सारे गैसेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेस के ऊपर हमारे ये टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन है जो आपको याद रखना है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो हमने पहले देखा था सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है। सो सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज आवर सॉल्यूशन। तो इसी के बेस के ऊपर अगर हम फर्स्ट टाइप देखेंगे तो ये है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होंगे, ऐसा सॉल्यूशन जहां पर एक सोल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा, यानी सिर्फ 2 ही कंपोनेंट रहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन विच कंटेन only 2 component, the solution which contain only 2 component is called as binary solution। या फिर हम कह सकते हैं इसी को, 1 होगा सोल्यूट और दूसरा हो जाएगा and 1 सॉल्वेंट, है ना, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। सो ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट, द सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 3 कंपोनेंट। अब यहां पर पॉसिबिलिटी, the solution which contain 3 components are called as ternary solution। अब यहां पर पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। अब कैसी पॉसिबिलिटीज ये होगी, फर्स्ट में कि हो सकते हैं 2 सोल्यूट हो, जैसे अगर आपने शिकंजी बनाई तो शिकंजी में क्या क्या ऐड होता है, नींबू का रस और शुगर, या फिर शुगर एंड सॉल्ट। तो शुगर एंड सॉल्ट कम प्रोपोर्शन में रहेंगे तो वो 2 हो जाएंगे हमारे सोल्यूट, और हम डिजोल्व कहाँ करेंगे, वाटर में, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। सो यहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है कि 2 सोल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो, या दूसरी कंडीशन हो सकती है 1 सोल्यूट होगा और दूसरा और 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं। So these are the 2 possibilities of ternary solution। Last but not the least, ये है quaternary solution। quaternary solution में क्या होगा, the solution which contain 4 components प्रेजेंट रहेंगे, मीन्स दैट विल बी आवर क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन विच कंटेन 4 components आर कॉल्ड एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हो सकता है कि 1 सोल्यूट हो और
3 सॉल्वेंट हो। पॉसिबिलिटी सेकंड ये होगी कि 2 सॉल्यूट हो सकते हैं और 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं। थर्ड, अगर 3 सॉल्यूट हुए तो 1 सॉल्वेंट हो सकता है ना। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने देख लिया हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला है बाइनरी, दूसरा है टर्नरी और तीसरा है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन का हमारा फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद हम दूसरी वीडियो और जल्दी ही डालने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूसली इसके नोट्स बनाइए और घर में रिपीट करते रहिए इसका। जब तक समझेगा नहीं तब तक इसको छोड़ना नहीं, कंटिन्यू और रिपीटिंगली इसको देखते रहिए। सो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और इसके आगे वाले पार्ट के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।